हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज सेशन। दिस साइड गीता और आज हम लेकर आए हैं डिजिटल के कुछ तरीकों से कि हम क्या चाहते हैं कि हमारा बिजनेस बढ़े। राइट, हम सब जितने भी हमारे कस्टमर्स हैं, जितने भी यूजर्स हैं, जो हमारे कस्टमर्स हैं, जो हमें सुन रहे हैं या फिर जो हमें नहीं भी सुन रहे, हर एक इंसान का एक सपना रहता है कि मेरा बिजनेस ग्रो करे। इस कोविड के टाइम पे सबसे ज्यादा हमने जो चीज देखी है, जो चीज सीखी है, वो सीखी है कि इंटरनेट। आपका बिजनेस अगर इंटरनेट में है, यानी कि नेट पे है, तो शायद ग्रो करने से कोई नहीं रोक सकता। ये चीज ऑब्जर्व की गई है, ये चीज देखी गई है कोविड पे। जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है वो यही कहता है कि अगर आप अपने बिजनेस को नेट पे लेकर आते हैं, वेबसाइट पे लेकर आते हैं, तो शायद आप कोविड जैसे पैंडेमिक टाइम पे भी आप अपने बिजनेस को रन कर पाएंगे। राइट, बहुत सारी चीजें आपने ऑब्जर्व करी होगी। इस कोविड ने तो काफी चीजें सिखाई ही हैं, बहुत सारी चीजें नई नई सिखाई हैं, बहुत सारी हमने ऑब्जर्व भी करी है। तो होप 2021 के अंदर ये सारी चीजें जो हमने सीखी हैं, इसको हम इम्प्लीमेंट भी करें। उस चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लेकर आए हैं माई वेबसाइट। हम जानते हैं कि हमारे कस्टमर्स जो हैं, जो शॉप पे बैठते हैं, जो शॉपकीपर्स होते हैं, चाहे रिटेल है, डिस्ट्रीब्यूटर है, चाहे केमिस्ट है, फार्मा है, गारमेंट है, एफएमसीजी है, कोई कोई भी बिजनेस हो, सबकी अपनी अपनी वेबसाइट होनी चाहिए। राइट, आप लोगों के मन में भी आता होगा कि मैंने वेबसाइट क्रिएट करनी है, बट मुझे नहीं पता कहाँ से क्रिएट करना है, मुझे नहीं पता कि मैं कैसे क्रिएट करूंगा, बहुत सारा खर्चा हो जाता है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि क्रिएट कैसे करनी है, किसको कांटेक्ट करूं, किसको कांटेक्ट नहीं करूं। चाहते हैं क्रिएट करना है, बट कैसे करना है। राइट, आप में से बहुत सारे कस्टमर्स ऐसे होंगे जिनकी वेबसाइट क्रिएट हो रही है, क्रिएट हो चुकी है, एंड बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स होंगे जिनकी वेबसाइट क्रिएट नहीं है, क्योंकि वो अभी एक बिजनेस नॉर्मली एक शॉप पे काम कर रहे हैं। राइट, आपके लिए हम लेकर आए माई वेबसाइट। मेन मोटो मार्क का क्या है कि जो एक शॉप पे भी बैठा हुआ है पर्सन, वो अपने बिजनेस को ग्रो करे, डिजिटलाइज लेकर आए, और वो डिजिटलाइजेशन जो है वो मार्क के साथ आए। मार्ग एक सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन ही नहीं है जो आपको सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करता, मार्ग एक ग्रोथ प्रोवाइड करता है हर बिजनेस में। अगर आपने मार्ग यूज किया है और अगर आप मार्ग यूज कर रहे हैं, तो यस, मैं डेफिनेटली कहती हूँ कि मार्ग आपके बिजनेस को ग्रोथ देता है। कैसे? डिजिटलाइजेशन से। बहुत सारी और चीजें हमने डिजिटल के बारे में पढ़ी हुई है, जैसे कि अभी हमने डिजिटल पेमेंट के बारे में मैंने डिस्कस किया था आप लोगों के साथ। बहुत सारे कस्टमर ने मुझे बहुत अच्छे अच्छे फीडबैक्स भी दिए हैं, एंड थैंक यू सो मच कि आप लोगों के साथ मुझे ये सारे फीडबैक्स मिलते हैं, एंड आई रियली अप्रिशिएट फॉर देम कि आप अपने कुछ समय निकालते हैं और वो अप्रिसिएशन मुझे भेजते हैं। चलिए, थैंक्स कह दिया, टॉपिक बता दिया, और अब सेशन शुरू करते हैं। नाउ माई वेबसाइट। माई वेबसाइट के अंदर हम क्या करने वाले हैं? आपको बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे, मैम क्या आप मुझे वेबसाइट बनाना सिखा रहे हैं? मैम फिर इसका मार्क से क्या रिलेशन है? मैम ये आप क्यों बता रहे हो? क्या ये चार्जेबल है? इन नंबर ऑफ क्वेश्चंस। राइट, अगर बहुत सारे क्वेश्चंस है तो कमेंट बॉक्स में जरूर जरूर मेंशन कर दीजिए, चैट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए। कुछ क्वेश्चंस के आंसर मैं कर रही हूँ, कुछ क्वेश्चंस अगर आप मुझसे पूछते हैं तो मैं उनके आंसर तब कर दूंगी। तो बहुत सारी और चीजें भी हम कंटिन्यू करेंगे। राइट, जब तक आप मुझे मैसेज पे शेयर करते हैं तब तक के लिए मैं शुरू करती हूँ अपने सेशन को। नाउ माई वेबसाइट को क्रिएट करने पर अगर मैं एक वेबसाइट की बात करती हूँ, तो एक वेबसाइट के बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं? आप सोच सकते हैं कि अगर मैंने अपनी शॉप की वेबसाइट क्रिएट कर ली, मैं एक छोटे से शॉप पे काम करती हूँ या फिर मेरा एक शॉप है, तो मैं वहां पर क्या क्या चीजें देख सकती हूँ, कौन कौन सी चीजें हैं जो मैं वेबसाइट क्रिएट करने पर ले सकती हूँ। राइट, सबसे पहला अगर मैं बात करती हूँ तो बिजनेस प्रमोशन। मुझे जरूरत नहीं है किसी भी दुकान में जाने की, मुझे जरूरत नहीं है किसी के घर जाने के लिए, मुझे जरूरत नहीं है माउथ टू माउथ पब्लिसिटी की। मुझे क्या करना है, मैंने एक वेबसाइट बना दी, और अगर किस कस्टमर को मेरे प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, वो वेबसाइट पे जाके सारे के सारे प्रोडक्ट देख लेगा, यानी कि मेरे बिजनेस का प्रमोशन हो रहा है उस टाइम पे भी जब मैं काम नहीं कर रही। अग्री? आप अग्री कर रहे होंगे मेरी बात का। वेबसाइट इट्स लाइक जब मैं काम नहीं कर रही तो मेरा वेबसाइट काम कर रहा है, और शायद बिजनेस तभी बढ़ता है जब आप काम नहीं करते फिर भी आपका बिजनेस काम करता है। सो यस, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिजनेस प्रमोशन। सेकेंड है फ्री ऑफ कॉस्ट। बहुत सारे कस्टमर्स जो बहुत सारा टाइम यही सोच रहे होंगे, वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं, गीता मैम बता रही है मार्क के थ्रू हो रहा है तो जरूर कोई ना कोई चार्जेस होगा। नहीं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो जब तक ये फ्री ऑफ कॉस्ट है तब तक के लिए आप फटाफट इसे यूज कीजिए और फटाफट इसे बनाइए, एंड जो भी आपको दिक्कत आती है प्लीज लेट शेयर विथ मी कि एटलीस्ट मैं आपकी मदद कर सकूं। ठीक है, इजी प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग। बहुत सारे कस्टमर्स जो हैं वो इतना सोच रहे होंगे, मैम ठीक है
बिजनेस प्रमोशन के लिए है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट मुझे लग रहा है कि ये इसकी डिजाइनिंग मुझे नहीं आती। वेबसाइट डिजाइनिंग करना मजाक थोड़ी ना है, कितना सारा काम करना पड़ता है, क्या क्या करना पड़ता है, कोडिंग सीखनी पड़ती है, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है। मैं तो सिंपल एक शॉप चलाता हूँ, तो मेरे को नहीं आती ये सारी चीज, राइट। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको कुछ नहीं सीखने की जरूरत। मैं गारंटी लिख कर देती हूँ कि जो वेबसाइट डिजाइनिंग मैं आपको सिखा रही हूँ वो 10th क्लास का बच्चा भी कर सकता है। यानी आपके अंडर कोई आपके शॉप पे जो काम करता है लड़का, वो भी ये वेबसाइट डिजाइनिंग कर सकता है विद द हेल्प ऑफ फ्यू स्टेप। जो जो स्टेप मैं आपको बताने वाली हूँ उनके थ्रू वो कर सकता है, ठीक है। सो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है किसी भी तरीके की कोडिंग सीखने की, आप आराम से रहिए, मार्क सारा काम करके आपको प्रोवाइड करेगा ना, इजी टू मॉडिफाई। अच्छा मैम, अगर मैंने एक बार डिजाइन बना लिया तो क्या वो फिक्स हो जाएगा? क्या मैं उसे मॉडिफाई कर सकता हूँ? फॉर एग्जाम्पल मैंने फोन नंबर चेंज कर लिया, एड्रेस चेंज हो गया, या कुछ भी मेरे को लोगो चेंज करना है, या कुछ भी मेरे को इन फ्यूचर चेंज करना है, तो क्या मैं चेंज कर सकता हूँ? बिल्कुल चेंज कर सकते हैं, 101% गारंटी कह रही हूँ मैं, चेंज कर सकते हैं बिल्कुल भी, राइट। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास शॉर्ट कस्टमाइज यूनिक यूआरएल। कितना अच्छा लगता है ना, अगर शर्मा मेडिकोज हो तो शर्मा मेडिकोज सेंटर आपका सेशन का ही हो नाम, मतलब लाइक आपका यूआरएल हो, जैसे कि मार्ग का है, margyarp.com करके अगर हम सर्च करते हैं तो वो आ जाता है, राइट। सो कितना अच्छा लगता है कि अपने ही नाम का यूआरएल दिखे मार्केट में, बाहर सामने दिखे, मेरे नाम का यूआरएल हो, मेरे बिजनेस की पहचान हो, तो कितना अच्छा लगता है ये सारी चीजें, राइट। सो यस, आपको शॉर्ट कस्टमाइज यूनिक यूआरएल भी मिलता है, बट उसको चेक अवेलेबिलिटी करके आप चेक कर लेंगे कि अवेलेबल है कि नहीं है, बट यस आपके नाम का यूआरएल बनेगा, ठीक है। इसके बाद आता है क्यूआर कोड असेसिबिलिटी। आपके कस्टमर जब आपके पास आते हैं तो उस टाइम पे तो है ना, आप क्यूआर कोड दिखा देते हैं, सर ये रहा क्यूआर कोड, स्कैन कर लीजिए, किसी किसी को वैसे ही नॉर्मल दिखा देते, बट उन कस्टमर्स का क्या जो आपकी शॉप पे ही नहीं आ पाते, या उन कस्टमर का क्या जो सोच रहे हैं आपकी शॉप पे आने के लिए, वो कैसे चेक करेंगे? सर अगर वेबसाइट होगा तो वहाँ क्यूआर कोड होगा, तो वहां पर भी चेक कर सकते हैं ना, इजी टू अंडरस्टैंड हो जाएगा, राइट। अगर आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर है तो चैट कमेंट बॉक्स पे या चैट बॉक्स पे आप मुझे क्या मेंशन करेंगे, ओके। और आपको ये पॉइंट्स कैसे लग रहे हैं ये भी जरूर मेंशन कीजिएगा, सो दैट मैं आपको और बता पाऊँ कि हम इस पे कैसे कैसे काम करने वाले हैं। बहुत सारे नए कस्टमर्स मेरे साथ जुड़ रहे हैं, और बहुत सारे कस्टमर्स, हाय हेलो हाउ आर यू एंड गुड इवनिंग एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर दी थिंग्स। सो मुझे बताइए कि आपको ये पॉइंट्स कैसे लग रहे हैं, समझ आए हैं? अगर समझ आए तो ओके टाइप कर दीजिए। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं। किसी भी चीज को क्रिएट करने के लिए हम मानते हैं कि कोई ना कोई चीजें होती हैं, ठीक है। क्या क्या जरूरत है इसके लिए? सबसे पहले होम एडिशन। होम एडिशन बहुत अच्छा पॉइंट था, पॉइंट है, जिसके अंदर हम बहुत सारी चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यस, आपको होम एडिशन की रिक्वायरमेंट रहेगी रहेगी वेबसाइट क्रिएशन के लिए। अगर आपको वेबसाइट क्रिएट करनी है तो यस आपको होम एडिशन की रिक्वायरमेंट रहेगी। होम एडिशन के बहुत सारे सेशंस दे रखे हैं मैंने, उसके अंदर पीडीएफ है, उसके अंदर व्हाट्सअप है, उसके अंदर आपका होम एडिशन है, बहुत सारी और चीजें हैं। अगर किसी कस्टमर को रिक्वायर्ड है कि मैम होम एडिशन का दोबारा बताइए, तो प्लीज आप मुझे कमेंट में जरूर मेंशन कीजिए, ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ उसके बारे में भी। इसके लिए आपको एक ई बिजनेस का सेटअप होगा जो मार्क के अंदर होता है, आपको उसको इनेबल करना होगा। एंड होप आप लोगों ने, आपको पता है ई बिजनेस के बारे में कि किस तरीके से आपका ई बिजनेस जो है वो मार्ग को लेकर अपने बिजनेस को किस तरीके से बढ़ा सकता है। अगर आपका जो शॉपकीपर है, या फिर आपका जो एमआर है, या फिर जो भी आपका सेल्समैन है, उसको सारी सारी डिटेल्स इंफॉर्मेशन 1 to 1 करके सारी चीजें मिल जाए, तो क्या आपको जल्दी से जल्दी कस्टमर नहीं ला कर देगा? चलिए सेल्स पर्सन को भी छोड़ देते हैं, अगर आपके कस्टमर यानी कि अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर है और आपके रिटेलर के पास एक ऐप हो जिसके अंदर आपकी सारी डिटेल्स हो, आपको पता चले, उसको पता चले कि आप कौन सी आइटम बेच रहे हो, किस रेट में बेच रहे हो, क्या डिस्काउंट प्रोवाइड कर रहे हो, तो वो वहीं बैठे बैठे सारी की सारी आपको जो भी ऑर्डर होगा वो प्रोवाइड करेगा। क्यों? हम आजकल फ्लिपकार्ट, अमेजोन, जो भी हमारी ऑनलाइन शॉपिंग होती है, हम भी तो यही करते हैं ना, चेक करते हैं बैठकर और देख रहे होते हैं, जो मुझे पसंद आता है वो मैं खरीद लेती हूँ। तो क्या मुझे शॉप पे जाने की जरूरत हुई? नहीं। तो क्या उनकी इनकम नहीं हो रही है? तो सेम फॉर यू, ई बिजनेस ऐप बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपके बिजनेस को ग्रोथ चाहिए तो, राइट। और अगर किसी को लगता है कि मुझे ई बिजनेस ऐप का डेमो चाहिए, या फिर आपको सीखना है ई बिजनेस ऐप के बारे में, कमेंट बॉक्स में जरूर जरूर मेंशन कीजिए, अपना फोन नंबर मुझे मेंशन कर दीजिए एंड लोकेशन मेंशन कर दीजिए, ताकि मैं आपको कॉल अरेंज करवा पाऊँ। नेक्स्ट, अब इसके लिए क्या चाहिए सर? आप पूरी वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं, तो
तो एक बैनर तो आपको चाहिए ही चाहिए, एंड बैनर आपके थ्रू ही क्रिएट किया जाएगा, क्योंकि हमें नहीं पता ना कि आप किस तरीके का बैनर चाहते हैं। मान लेते हैं अगर आपकी गारमेंट शॉप है तो आप किस तरीके का बैनर यूज करेंगे, एफएमसीजी के लिए कौन सा बैनर चाहिए आपको। तो बैनर बनाना बहुत ईजी है, आप पेंट पे किसी भी जगह पे जाकर आप नॉर्मली भी बैनर बना सकते हैं। मार्केट बहुत सारे, गूगल पे भी बहुत सारे बैनर्स आते हैं, बट उसके लिए एक चीज ध्यान रखिएगा, उसका साइज 1300 मल्टीप्लाई 333 पिक्सल्स का होना चाहिए, ताकि वो फिट आए एकदम। आप चीजों को लेते हो तो अगर वो फिट ऑफ साइज हो जाती है तो बहुत इजी से उसे क्लियर होता है और दिखता बहुत अच्छे से, राइट। सो एक बैनर बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको क्रिएट करना होगा। एंड एक लोगो, आपकी हर कंपनी का, हर दुकान का एक लोगो होता है। लोगो इज द मीन फॉर द आइडेंटिटी। आप अपने लोगो से अपने बिजनेस की आइडेंटिटी को मेंटेन करते हैं, तो यस, लोगो होना बहुत जरूरी है। लोगो क्रिएट कर सकते हैं। एंड आप अपनी वेबसाइट पे 3 इमेजेस लगा सकते हैं, 1, 2 एंड 3, जहां पर आप नॉर्मली बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका गारमेंट शॉप है तो आपने किड्स का लगा रखा है, वुमेन्स का लगा रखा है, एंड गर्ल्स का लगा रखा है, एंड जेंट्स का लगा रखा है। तो 3 तरीके के आपकी कैटेगरीज हो गई। तो आप उन 3 तरीकों को आप मेंशन कर सकते हैं। आप अपने अपने बिजनेस में अलग अलग तरीके से मेंशन कर सकते हैं कि आप क्या क्या सेल कर रहे हैं, किस तरीके से सेल कर रहे हैं। तो वो 3 इमेजेस आप लगा सकते हैं। एंड साइज मैंने आपको बता रखा है, 1200 इंटू 900 करके आपको दे रखा है, राइट। सो दिस इज अबाउट ऑल दी परक्विजिट। अगर आपको इतना क्लियर है तो प्लीज चैट बॉक्स में ओके टाइप कर दीजिए। एंड अब मुझे बताइए कि कैसे हम आगे, मतलब आपको समझ में आ रहा है और आप इसके लिए कितना ज्यादा इंटरेस्टेड है। सो प्लीज मुझे चैट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए, सो दैट मैं आपको आगे एक्सप्लेन करती रहूं। चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं, मैं थोड़ा सा इस सेशन को मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। पहला मैं पीपीटी के थ्रू बताने वाली हूँ, दूसरा मैं बताने वाली हूँ अपनी वेबसाइट के थ्रू, राइट। वेबसाइट मतलब कि मैं अपनी वेबसाइट क्रिएट करके दिखाऊंगी विद इन अ फ्यू मिनट्स। आप बिल्कुल कुछ मिनट के अंदर अपनी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, कुछ मिनट के अंदर ही क्रिएट करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, रजिस्ट्रेशन के लिए आपको गो टू मास्टर एंड डिजिटल, आप यहाँ पे मास्टर पे जाएंगे, गो टू डिजिटल के अंदर जाओगे, गो डिजिटल के अंदर जैसे ही जाएंगे आपके पास ये इमेज आ जाएगी, राइट। जैसे ही आपके पास ये इमेज आ जाती है, थैंक यू सो मच फॉर योर रिस्पॉन्सेस। सूरज जी, होम एडिशन बेसिकली हमारा एक फीचर है, मार्क का एक फीचर है जो लॉकडाउन के टाइम पे बनाया गया था, दिखाया गया था, ताकि हमारे कस्टमर्स को मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट हो सके, वो अपने घर पे भी काम कर सके। तो ये होम एडिशन के बारे में वो था। एंड टेली ईआरपी होम एडिशन इज वेरी गुड फॉर वर्क फ्रॉम होम। यस सर, बिल्कुल वेरी गुड, बहुत अच्छा, एंड थैंक्स फॉर योर पॉजिटिव फीडबैक। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन। एंड केशर राजपूत जी, सर आपकी जो इशू है मैं पक्का उसको सॉल्व करूंगी। मैं आपको अपडेट करना चाहूंगी कि जनवरी में जो हमारा सेशन है, द फर्स्ट सेशन, ये सवाल आपके जवाब हमारे योर फेवरेट सेशन, जो मेरे पास कस्टमर्स की बहुत रिक्वायरमेंट भी आती है, तो 15 डेज के अंदर अंदर मैं उसी सेशन को करती हूँ। तो ये क्वेश्चन जो है मैं उस पर जरूर आपको बताऊंगी। ओके सूरज जी, आप होम एडिशन अगर आपको नहीं पता तो मैं अपनी चैट टीम से बोलूंगी कि सूरज जी को प्लीज होम एडिशन के कुछ लिंक्स प्रोवाइड कर दीजिए, सो दैट एक बार सूरज जी उसको पूरा चेक कर पाए। ओके, थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर रिस्पॉन्स। चलिए अब सेशन को शुरू करते हैं। यहाँ पर आता है, आप गो डिजिटल पे जाते हैं एंड आपके पास ये डिटेल्स आती हैं कुछ। आप पहले ये सर्च करेंगे कि सेलेक्ट करेंगे आप मैन्युफैक्चरिंग है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, या फिर रिटेलर एंड डिस्ट्रीब्यूटर दोनों है। 4 चीजों में हमने डिवाइड किया है। इसके बाद हम यहाँ पर चेक करेंगे कि आप फार्मा, ग्रोसरी, आपका कुछ इलेक्ट्रॉनिक है, रेस्टोरेंट है, मोबाइल है, किस तरीके का आपका बिजनेस है। अगर अदर्स है तो आप अदर्स पे क्लिक कीजिए। फिर यहाँ कुछ टाइमिंग्स दे रखी है कि आपका टाइमिंग बताइए, आप कब ओपन करते हैं, कब क्लोज करते हैं, कोई शिफ्ट है तो वो बताइए, मॉर्निंग में कब से कब है, आफ्टरनून में कब से कब है, इवनिंग में कब से कब है, और वर्किंग डेज कौन कौन से, संडे, मंडे, ट्यूसडे आपका किस दिन ऑफ रहता है। क्योंकि एक वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए ये सारी चीजें मेंशन होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज आपकी कस्टमर को कैसे पता चलेगा कि मैं जहां पे जाने वाला हूँ या फिर मैं जहां से सर्च कर रहा हूँ वहां पर मुझे क्या प्रोडक्ट मिलने वाला है और कैसे मिलने वाला है। ठीक है, जैसे ही आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होती है तो आपके पास ये डिटेल्स आती है। होप आपको ये मेरी स्क्रीन क्लियर होगी। अगर नहीं भी है तो मैं आपको प्रैक्टिकल तो करके दिखाऊंगी, तो उस टाइम पे आपको जरूरी दिखेगी। मोहन जी,
यस, हमारी इंग्लिश की वीडियोस भी अवेलेबल है। अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक की वीडियोस चाहिए तो प्लीज आप मुझे मेंशन कर दीजिए सो दैट हम उसका लिंक आपको फॉरवर्ड कर सके। एंड नेक्स्ट आ जाता है मार्क कॉम्प्यूस ऑफ मार्क कस्टमर के वेब पेज रजिस्ट्रेशन के बाद, जहां पे आपको एक कंपनी लोगो देना है और यहाँ पे आपको देना है एक बैनर और कुछ डिटेल्स है जो ये आपको फिल करनी है। जैसे आप देख सकते हैं, अगर आपने कोई लोगो लिया है, मैंने गारमेंट का लिया है तो लोगो मैंने ये चूज कर लिया, एक रेंडम लिया है मैंने, राइट। और बैनर के लिए मैंने ये चूज कर लिया, कंपनी नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, सिटी, पिन कोड, ये सारी डिटेल्स आप इसे फिल कर सकते हैं, राइट। अच्छा, ये सारी चीजों के साथ साथ मैं आपको एक चीज और बताऊंगी, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि मैं नॉर्मली करती हूँ, केयर पोर्टल, care.markcompusoft.com। आप लोगों को पता है, अगर नहीं पता है तो प्लीज प्लीज इसको जरूर 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 समझने की कोशिश कीजिए। ये आप लोगों के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है अगर आप किसी भी तरीके से मार्क से जुड़े हुए हैं। सो यस, केयर पोर्टल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। होता क्या है सर, जब आपके पास कोई इशू आता है तो आप क्या करते हैं, ज्यादातर आप नॉर्मली कॉल करना शुरू करते हैं, चाहे आप अपने सर्विस प्रोवाइडर को करेंगे चाहे कस्टमर केयर पे कॉल करेंगे। सर बिफोर द कॉलिंग एक बार आप सिर्फ केयर पोर्टल को यूज करने की कोशिश कीजिए। होता क्या, बैठे बैठाए आपको आराम से एक सॉल्यूशन मिलता है। मान लेते हैं मैं एक नया पर्सन हूँ मार्क के लिए, मुझे नहीं पता है लेजर कैसे क्रिएट करना है, बट मुझे ये पता है कि मुझे लेजर क्रिएट करना है, तो मैंने लिख दिया लेजर, ठीक है। तो फर्स्ट ही क्वेश्चन आ गया, हाउ टू क्रिएट लेजर मास्टर इन मार्क सॉफ्टवेयर। डिपेंड करता है आपकी क्वेरी क्या है, आपको जो भी क्वेरी होती है आप उसका बस एक कीवर्ड डालिए जो आपको चाहिए, राइट। आपके पास वो आ जाता है। यहाँ पर आप देखिए आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन, मतलब स्टेप बाय स्टेप 1 2 3 करके आपके पास पूरी डिटेल्स आ जाती है, क्या फिल करना है वो आ जाता है। और यहाँ पे आपके पास यूट्यूब का भी लिंक आ जाता है, अगर आपको यूट्यूब ओपन करके देखना है, वीडियो देखनी है तो वीडियो भी अवेलेबल हो जाती है, राइट। अगर आपके पास, अगर आप कोई पुराने यूजर है और गलती से क्या होता है, कई बार हमारे पास एरर आ जाता है, तो अगर आपके पास कोई एरर आ जाता है किसी भी तरीके का, अगर आपके पास एरर आ जाता है, सिंटेक्स एरर आ जाता है, रन एरर चेकिंग आ जाता है, एसएमटीपी एरर आ जाता है, कई बार जब एसएमएस भेजते हैं तो वहां पे एक एसएमटीपी एरर आ जाता है, अनेबल टू सेंड मैसेज, एसएमटीपी एरर। बहुत बार जिन्होंने भी एसएमएस सेटिंग कर रखा होगा उनको पता होगा, तो कुछ दिक्कत होती है, तो यहाँ पर भी हम आपको पूरा प्रॉपर पूरा समझा सके। अब आपको लेट सिक्योरिटी ऐप नहीं आता जीमेल पे, भी मुझे नहीं पता कि कहाँ पर है जीमेल पे, तो आप इसे क्लिक कीजिए और आप यहाँ पर देख सकते हैं, राइट। टू स्टेप वेरिफिकेशन कैसे कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें हैं जो बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगी, राइट। सो होप आप लोगों को क्लियर होगा। एंड वन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप लोगों ने हमारा डेमो बुक नहीं कर रखा है जो कि रिटेलर एंड डिस्ट्रीब्यूटर का है, ऑनलाइन मार्कपे का डेमो, सो जस्ट क्लिक ऑन रिटेलर। अगर डिस्ट्रीब्यूटर है तो डिस्ट्रीब्यूटर पे क्लिक कीजिए, कुछ डिटेल्स है यहाँ पर, आप बुक डेमो पे क्लिक करेंगे तो आपको डे वाइज दे रखा हुआ है, जैन फैब जनवरी, मतलब पूरा कल का, 31 तारीख का, जनवरी का, एंड अलग अलग है, कोई भी आप ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप 31 दिसंबर की छुट्टी कर रहे हैं तो आप सोच रहे हैं कि चलो ना 12 बजे तक मैं एक सेशन ले ही सकता हूँ, 10 मिनट का सेशन है, लेट्स सी। 12 बजे पे क्लिक करते हैं, अपना मोबाइल नंबर डाल के बुक स्लॉट कर लेते हैं, बहुत ईजी तरीके से आप बुक स्लॉट कर सकते हैं। 10 मिनट का सेशन होता है, 10 मिनट वर्थ इट होते हैं, आप मानकर चलिए इस 10 मिनट के अकॉर्डिंग आपको बहुत सारे बेनिफिट्स होने वाले हैं, राइट। सो चलिए वापस आते हैं सेशन के पास, जब तक के लिए हम आते हैं यहाँ पर, आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, सो लेट्स स्टार्ट। डीके स्टूडियो सर, आप मुझसे पूछ रहे हैं, मुझे बता रहे हैं कि ये ऑप्शन है या नहीं है, मुझे नहीं समझ में आया सर। और अगर अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं तो लेट्स मी चेक, मैं एक बार चेक करके आपको बता देती हूँ, ठीक है सर। केसर राजपूत जी, अगर आपका कुछ पेंडिंग है या फिर कोई भी दिक्कत आ रहा है तो प्लीज आप मुझे अपना कांटेक्ट नंबर शेयर कर दीजिए, आप इतना परेशान नहीं हुई, आप अपना कांटेक्ट नंबर, आप अपना लाइसेंस नंबर या डिटेल्स शेयर कर दीजिए ताकि मैं एटलीस्ट आपकी हेल्प कर पाऊं सर। चंदन जी, सर आपकी जो भी दिक्कत आ रही है, अगर डेटा में कोई दिक्कत आ रही है तो सर हर किसी डेटा का इशू अलग अलग होता है, तो जब तक मैं डेटा नहीं देख पाऊंगी तब तक मैं आंसर नहीं कर पाऊंगी। तो प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपके डेटा में कहीं पे भी कोई दिक्कत आती है तो support@markerb.com पे आपको जरूर जरूर मेल करनी है सो दैट आपको आंसर मिल सके, ठीक है। राहुल जी प्लीज एक बार सर आप अपनी डिटेल्स मुझे शेयर कर दीजिए ताकि मैं आपका आंसर भी कर पाऊं, क्योंकि मुझे आपका क्वेश्चन ठीक है मुझे समझ में आ गया है, बट जब तक मैं देख नहीं पाऊंगी तब तक मैं आपका आंसर नहीं कर पाऊंगी। सो होप आप लोगों को इतना क्लियर हो गया होगा।
ओके, जितना भी मैंने अभी तक आपको बताया है, जितना भी रजिस्ट्रेशन का मैंने बताया है, अगर आप लोगों को इतना क्लियर है तो चैट बॉक्स में ओके टाइप कर दीजिए। एंड आप इस वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए कितने ज्यादा मतलब आप लोगों को लगता है कि नहीं ये वेबसाइट जो है आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट करने वाली है, वो जरूर मुझे बताइए, ठीक है ना। यहाँ पे आता है, अब आपको कंपनी के बारे में कुछ लिखना होगा, फिर यहाँ पे अपनी आइटम्स जो भी हैं वो प्रोडक्ट डालनी होगी। अगर प्रीव्यू देखना है प्रीव्यू कर सकते हैं, अदरवाइज सबमिट कर सकते हैं। एंड इसके बाद आप यहाँ पर अपनी वेबसाइट को देख सकते हैं। सर इस तरीके से आपके पास एक मेल वगैरह भी आ जाएगा कंफर्मेशन के लिए। सो इस तरीके से आपकी वेबसाइट क्रिएट हो जाएगी सर, विद इन अ फ्यू सेकेंड आपकी वेबसाइट क्रिएट हो जाएगी। सो सर आप मुझे बताइए कि क्या आप लोगों को ये वेबसाइट क्रिएशन पसंद आया है, और अगर पसंद आया है तो प्लीज मुझे चैट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए कि कितना पसंद आया है, विद दी हेल्प ऑफ अ थम्स अप और स्टार और एनीथिंग एल्स जो भी आपको पसंद आता है। जी सर। जाहिद जी, जाहिद जी प्लीज शेयर योर कॉन्टेक्ट नंबर सो दैट मैं कंसर्न डिपार्टमेंट को आपका कॉन्टेक्ट नंबर शेयर कर दूं और वो सारी की सारी चीजें जो है आपको दे देंगे। सर नहीं, कोई डोमेन परचेज नहीं करना है अभी आपको। सर आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स कि आप लोगों को ये सेशन कैसा लग रहा है, और यस आप कितनी जल्दी इसको अडॉप्ट कर सकते हैं। राइट, सो लेट्स स्टार्ट। जब तक आप लोगों का रिस्पॉन्स आता है और मैं वेट कर रही हूँ आप लोगों के रिस्पॉन्स का, मैं मीनवाइल के लिए अब अपने सेशंस पे आती हूँ वापस। होप आपको मेरी मार्केट स्क्रीन दिख रही होगी। अब इस स्क्रीन के अंदर हमारे पास क्या क्या आने वाला है, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि हमारा ई बिजनेस सेटअप कैसे होगा। अगर आप देख रहे हैं मैंने ई बिजनेस सेटअप ओपन कर रखा है, और ई बिजनेस सेटअप के अंदर ये रेड कलर ग्रीन कलर से दिख रहा है, ये पूरा रजिस्टर्ड हो रखा है, कंपनी आईडी है। सो यस, आपको ई बिजनेस सेटअप रजिस्टर करना जरूरी है मार्क के अंदर। अगर आप लोगों को पता है तो ओके टाइप कीजिए कि कैसे करते हैं, नहीं पता है तो मुझे बताइए कि आपको ई बिजनेस सेटअप करना नहीं आता है। ठीक है, चलिए आते हैं। अब मेरे को जाना कहाँ है, सबसे पहले गो डिजिटल पे जाना है। गो डिजिटल पे जाने के बाद मेरे को क्या चाहिए, मैंने डिस्ट्रीब्यूटर ले लिया, फार्मा ले लिया, या फिर कोई भी ऐप ले सकते हैं जो भी आपका मन कर रहा है। अब मैंने वर्किंग आवर्स ले लिए है, 9 बजे से 9 बजे तक कोई शिफ्ट देनी है तो आप यहाँ पे शिफ्ट दे सकते हैं। आपको यहाँ पे टाइमिंग दे रखी है, वो आप शिफ्ट दे सकते हैं। अगर आपको कोई शिफ्ट नहीं देनी है तो आप शिफ्ट हटा सकते हैं, वर्किंग आवर्स दे सकते हैं कि आप कब कब काम कर सकते हैं, कब कब काम नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल संडे छुट्टी है तो आप संडे को हटा सकते हैं, एक्सक्लूड कर सकते हैं, और ये सारी डिटेल्स कर सकते हैं। सर कितना टाइम लगा मुझे डिटेल भरने के लिए, क्योंकि मैंने तो डिटेल भर दी, शायद मेरे को कुछ सेकंड लगे। मुझे पता है मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, मुझे पता है मैं फार्मा का डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, मेरे वर्किंग आवर्स मुझे पता है, मैं पूरे दिन काम करती हूँ तो होल डे मैंने टाइम कर दिया है। कोई शिफ्ट नहीं है मेरी पर्टिकुलर तो मैंने यहाँ मेंशन नहीं करे, और वर्किंग डेज विद इन अ फ्यू सेकेंड, शायद मैंने बोला तो इसलिए थोड़ा टाइम लग गया, वरना विद इन अ फ्यू सेकेंड मैंने इस डिटेल्स को फिल कर लिया है। अगर इतने आसान तरीके से मेरे को वेबसाइट बनकर मिल रही है तो शायद ही इतने आसान तरीके से कोई और वेबसाइट बनाकर देगा सर। और उतने ही फ्यू सेकंड के अंदर बैकएंड में आपका क्या हो जाएगा, एक साइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से आपकी हो जाएगी। क्लिक हेयर टू एडिट पेज, मुझे तो पेज एडिट करना ही पड़ेगा ना सर, क्योंकि मैंने तो फर्स्ट टाइम किया हुआ है। अब ये डिटेल्स आपके पास आ गई है। अब इस डिटेल्स के अंदर आपको कुछ डिटेल फिल करनी होगी। कौन कौन सी डिटेल्स है जो फिल करनी होगी आपको, सर मैं आपको जो प्रोसेस बता रही हूँ, मेरे पास जितने भी कस्टमर्स हैं, जितने भी हमारे लाइव कस्टमर्स देख रहे हैं, उतने मुझे रिस्पांस नहीं मिल पा रहे। सर प्लीज आप उसको रिस्पांस दीजिए ताकि मैं उसके हिसाब से ही आपको बता पाऊंगी। राइट, चलिए कंपनी लोगों के लिए मैंने यहाँ पे चूज किया है फाइल। मैंने कुछ इमेजेस है जो डाउनलोड कर रखी है, मैंने इमेजेस डाउनलोड करी थी। मैं यहाँ पे डाउनलोड्स पे गई हूँ, मैंने आज की डेट फिल्टर करती हूँ, और यहाँ पे मैंने एक लोगो किया है। ये मेरा लोगो आ गया, मैंने सेलेक्ट किया, मेरा लोगो आ गया विद इन अ फ्यू सेकेंड। अब फिर बैनर चूज करते हैं, मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया और डॉक्यूमेंट्स में डाउनलोड्स पे गई हूँ, और मैं यहाँ पर जाती हूँ 29 एंड बैनर। अगेन विद इन अ फ्यू सेकेंड एक बैनर आ गया। कंपनी का नाम लिया मैंने मार्क, मेरा कॉन्टेक्ट पर्सन नेम गीता। राइट, अब मैं आगे करती हूँ।
आगे करते हैं। यहाँ पे मैंने अपना फोन नंबर डाल दिया, डिटेल्स मैंने पूरी फिल कर दी है, जैसे कि यहाँ पे मार्ग, गीता, ईमेल आईडी मैंने फिल कर दी है, सिटी, पिन कोड, डिस्क्रिप्शन अगर आपके पास कोई है तो आप वो डिस्क्रिप्शन वगैरह फिल कर सकते हैं, पूरी की पूरी कर सकते हैं। एंड शॉर्ट यूआरएल जो है मैंने यहाँ पे गीता केसी डाला था, मतलब मेरा नाम डाल दिया, फुल नेम गीता केसी, राइट। चेक अवेलेबिलिटी देख लेते हैं कि अगर आपको एक शॉर्ट यूआरएल चाहिए तो उसकी अवेलेबिलिटी है या नहीं है। मैंने चेक अवेलेबिलिटी चेक करी तो यहाँ पे यहाँ पे कोड अवेलेबल है मेरे पास, राइट। अब यहाँ पे आप अपनी कंपनी के बारे में लिखेंगे, कुछ नहीं करना है सर, सिर्फ आपको क्या करना है, कॉपी पेस्ट करना है। यहाँ पर अगर आपको कहीं पे भी कुछ लिखा हुआ, यहाँ पे आपको एक है ना डेमो पे लिख कर दे दिया है, एंटर योर कंपनी। यहाँ पे आपको अपनी कंपनी का नाम रन करना है कि यहाँ पर, और यहाँ पे एट कंपनी नेम, जैसे आपकी कंपनी का नाम है फॉर एग्जाम्पल शर्मा मेडिकोज, एट शर्मा मेडिकोज वी कंसिस्टली ड्राइव दी कस्टमाइज अकॉर्डिंग दी कस्टमर नीड्स। आप अपनी मर्जी से कुछ भी जो भी आपको लगता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए, जो रिक्वायरमेंट है आपकी कंपनी के लिए, वो आप लिख सकते हैं सर, राइट। 710 की कैरेक्टर लिमिट है यहाँ पे। अब आप अपनी यहाँ पे सर्विसेज लिख सकते हैं कि आपकी कौन कौन सी सर्विसेज है। सर्विसेज मतलब प्रोडक्ट, प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2, प्रोडक्ट 3। मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट के लिए चूज कर लेते हैं इमेज। मैंने एक इमेज चूज कर ली, इमेज 1। आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे प्रोडक्ट का एक इमेज आ गया है। यहाँ पे इमेज का गेट आ गया है। अब यहाँ पर आप अपनी दूसरी इमेज भी डाल सकते हैं। मैंने सब में एक ही इमेज डाल दी है। आप अपने चाहे तो अलग अलग इमेज भी डाल सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी इमेज जो आपकी प्रोडक्ट की होगी वो आप डाल सकते हैं, राइट। प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शंस मैंने यहाँ पे डाला हुआ है। अगर आपको प्रीव्यू करना है तो यू कैन सी अ प्रीव्यू। इमेज डाउनलोड होने में थोड़ा सा टाइम ले रहा है ये, क्योंकि थोड़ा सा दिक्कत नेट का मुझे लग रहा है यहाँ पे अभी है। बट यहाँ आप देख सकते हैं जो मैंने कंपनी का नाम वगैरह डाला है वो आ गया है, जो डिस्क्रिप्शंस डाली थी वो आ गई है, आइटम जो डाली थी वो आ गई है। एंड सी कितने सुंदर तरीके से आपको ये दिखेगा, राइट। अभी मैंने यहाँ पे कोई भी मतलब मैंने कोई पर्टिकुलरली साइज नहीं लिया था, साइज जो है वो होना चाहिए था वो नहीं लिया है, तो इसलिए इमेज कट रही है। आप पर्टिकुलरली एक सही इमेज के साथ लेंगे तो यस वो बहुत अच्छे सुंदर से दिखेगा। एंड यहाँ पे आपका क्यूआर कोड दिख जाएगा, जो भी आपका क्यूआर कोड होगा, लोकेशन आपने जो डाली थी वो यहाँ पे मेंशन हो जाएगी। एंड जो आपकी डिटेल्स है, जैसे कि मार्ग है, आपकी कंपनी का नाम वजीरपुर डिपो में है, एंड डेट, आपकी जो कॉन्टेक्ट नंबर है और ये सारा है, कब से कब तक ओपन होता है। एंड अगर आपको कोई व्हाट्सएप नंबर है तो वो यहाँ पर भी मेंशन हो सकता है। सो इजंट इजी, एंड ये बहुत इजी था। होप आपको क्लियर हुआ होगा और पसंद आया होगा। सर प्लीज अगर आप इसे 5 से रैंक करना चाहेंगे तो आउट ऑफ 5 कितना नंबर देंगे आप अपनी वेबसाइट को? सो प्लीज आप अपनी वेबसाइट अगर बनाएंगे तो आपको कितना मार्क्स मिलना चाहिए, आप मुझे ये जरूर मेंशन कीजिए। थैंक यू सो मच टेली ईआरपी एंड ललित कुमार जी। यस आप कर सकते हैं सर। सर वहां पर जो शॉर्ट यूआरएल होगा आप वहां पे जाकर चेक कर सकते हैं कि आपका डोमेन अवेलेबल होगा या नहीं होगा। राहुल जी प्लीज शेयर योर कॉन्टेक्ट नंबर ताकि मैं आपकी हेल्प कर पाऊं, बिकॉज ऐसे मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगी सर। मिस्टर सॉल्यूशन जी थैंक यू सो मच। नीरज कुमार जी, जिग्नेश जी थैंक यू। रेहान भट्ट आपको क्या नहीं आता सर? क्या किस पॉइंट में आपने बोल दिया था कि नहीं आता प्लीज? नीरज कुमार जी गुड मॉर्निंग सर। मुकेश महेश्वरी जी थैंक यू सो मच। एंड द थैंक यू एवरीवन जिन्होंने भी 5 आउट ऑफ 5 दिए हैं। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि जितने भी मेरे कस्टमर्स हैं प्लीज आप मुझे रैंक करिए। आप
इस ऑप्शन को रैंक कीजिए 1 to 5 में, सो दैट मुझे पता चल जाए कि आप लोगों को ये क्लियर हुआ है नहीं हुआ है। दीपक जी थैंक यू सो मच, सायरी मजा, प्रवीण पटेल जी। सो यस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप मुझे इस तरीके से रेट करते हैं या फिर इस तरीके से मुझे आंसर करते हैं तो यस, मुझे बड़ा सही लगता है कि हाँ, आप मुझे सुन रहे हैं और मेरी बातें आपको क्लियर हो रही हैं। सो होप आप लोगों को इतना क्लियर हुआ होगा। अगर क्लियर है तो मुझे ओके टाइप कीजिए एंड 5 में से मार्क्स जरूर दीजिए, हो सके थम्स अप दे दीजिए या कुछ भी। बट ये सारी एक रिस्पॉन्स आ जाता है मेरे पास कि यस, मैंने जो आपको पढ़ाया, मैंने जो आपको समझाया, कोशिश करी समझाने की, वो आप तक पहुंच पाया है, राइट। एंड जनवरी मंथ से जो हम आप लोगों के सेशंस लेकर आए हैं सर, जनवरी मंथ इज अ मंथ ऑफ ईयर फर्स्ट, मतलब 2021 का पहला मंथ है। तो हम चाहते हैं कि ये आपकी ही सारी डिमांड पे क्वेश्चंस बने, आपकी ही डिमांड के ऊपर ही हम सारा का सारा सेशन रखना चाहते हैं। सो प्लीज जैन मंथ के लिए आप कमेंट बॉक्स में आफ्टर दिस सेशन जो नीचे कमेंट बॉक्स आएगा वहां पर आप अपने टॉपिक्स जरूर मेंशन कर दीजिएगा कि मैम मुझे इस टॉपिक पे ट्रेनिंग चाहिए। आपके जो भी टॉपिक्स होंगे, 2 ट्रेनिंग्स आपकी कंफर्म है, दैट इज सवाल आपके जवाब हमारे, जहां पर हम इन नंबर ऑफ क्वेश्चंस के साथ आप लोगों के साथ आते हैं, जो कि आप ही के क्वेश्चंस होते हैं जिनका एक फुल फ्लेज सेशन नहीं बन सकता, एंड छोटी छोटी क्वेरीज होती हैं जिनको मैं सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ यहाँ पे, एंड होप आप उससे सेटिस्फाई भी होते हैं। एंड कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा कि यस, आपको ये सेशंस कैसे लग रहे हैं और आपको क्या हेल्प मिल भी पा रही है या नहीं मिल पा रही, हमारी तरफ से की गई एफर्ट्स आप तक पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे। एंड होप आप लोगों का इंजॉय रहे, आप लोग न्यू ईयर अच्छे से सेलिब्रेट करें, एंड थोड़ी सी सेफ्टी के साथ जरूर न्यू ईयर सेलिब्रेट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।